इस दुनिया में दो सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर बहस सालों से जारी है। पहला सवाल है कि मुर्गी पहले आई थी अंडा, और दूसरा सवाल यह है कि रिफाइंड तेल आपकी सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं। हम सबके घरों में खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल तो होता ही है। कोई सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करता है, कोई कोकोनट ऑयल, कोई सरसों का तेल वगैरह वगैरह। अब इस बात पर बहस बनी रहती है कि खाना बनाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे हेल्दी ऑयल कौन सा है। आज के एपिसोड में इसी मुद्दे पर बात होगी। एक्सपर्ट से जानेंगे रिफाइंड तेल आपके लिए ठीक है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, और कच्चे तेल और रिफाइंड तेल में कौन सा बेहतर है। सुनिए। सबसे पहले जो है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल जो है वो प्लांट बेस्ड होता है। प्लांट बेस्ड मतलब सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसको निकालते हैं, उसको जिसको हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है कच्चे तेल की एक प्रोसेसिंग होती है, रिफाइन किया जाता है उसको। उसके बाद जो इम्प्योरिटी उसकी निकाल दी जाती है, उसके बाद जो ऑयल मिलता है हमें वो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल होता है। इसको रिफाइन करने के लिए जो है हमें कुछ एक केमिकल यूज करने पड़ते हैं, जिसको जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉस्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एक्टिवेटेड कार्बन भी है। एक्टिवेटेड कार्बन है तो इसको हम यूज करते हैं हमारे ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को रिफाइन करने के लिए, और इसको न्यूट्रलाइज करें। इम्प्योरिटी इसकी दूर की जाती है और न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसका जो हेल्थ बेनिफिट होता है, जैसे कि आप बहुत बार सुनते हो कि हमारे ऑयल में ओरिजिनॉल है, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। जो इसमें हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ऑयल में, जो रिटेन होती है उसके आफ्टर रिफाइनिंग, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है बूस्ट अप भी होती है, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक अनरिफाइंड ऑयल है, एक रिफाइंड ऑयल है। अनरिफाइंड ऑयल हम किसको कहेंगे, जो हम डायरेक्टली सीड को प्रेस करके, जिसको आप आजकल सुन रहे हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं, वो नो डाउट कंपैरिजन किया जाएगा रिफाइंड ऑयल में और अनरिफाइंड ऑयल में, तो डेफिनेटली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है बहुत अच्छा है। बट इसको हम बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते, ये अनहाइजीनिक भी रह सकता है अगर आप एक सेफ्टी प्लेस से नहीं लेते हैं तो हमारे लिए रिफाइंड ऑयल उतना बुरा नहीं है जो कि हम कहें कि हमें इसे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। एंड एक रीजन ये भी है कि हमें मास प्रोडक्शन चाहिए, तो रिसेंटली हम सब इस चीज पे डिपेंड हुए हैं, तो हमें ये जरूरी है कि हम रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुकिंग में अनरिफाइंड यानी कोल्ड प्रेस्ड यूज करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है कि आप ये कर सकते हैं। एक फैक्टर और देखा जाता है इसमें कि कॉस्ट फ्रेंडली उतना बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है, तो रिफाइंड उनके लिए उतना बुरा नहीं है, दे कैन यूज इट, बट दे नीड टू चेंज इट। उनको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए सीड को। अगर आपको ये ऑयल अगर आप 1 मंथ और 2 मंथ के लिए यूज ना भी करें तो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता कि आपने कुछ मिस कर दिया, बिकॉज आप जो है दूसरा कोई ऑयल यूज कर रहे होंगे। अगर आप दूसरे ऑयल भी यूज करते हैं और 1 मंथ के लिए इसको नहीं किया तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट है इस चीज का या आपको कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, बट वेराइटी ऑफ ऑयल भी हमारी डाइट में बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें, हमारे ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल है हमारे, कुछ एक ऑयल हमारे ओमेगा 3 है और 6 भी है। ओमेगा 3 जैसे आप कनोला यूज करते हो, फ्लैक्सीड यानी अलसी का तेल जो है वो यूज करते हो, अगर ओमेगा 6 की मैं बात करूँ तो आप सनफ्लावर यूज करते हो। तो ये चीज़ों की जो आपके ऑयल है उनको वेरिएशन देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर ये हम कहेंगे बहुत बेस्ट ऑयल कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज हमें हर बार वन फूड इज नॉट अ सुपर फूड। जैसे फूड में हमें वैरायटी चाहिए होती है, फूड ग्रुप्स में वैरायटी चाहिए, वैसे ही ऑयल में भी हमें सीड में वैरायटी चाहिए होती है। तो हर बार अपना 2-3 मंथ बाद अपना सीड चेंज करते रहिए ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिल सके। कुल मिलाकर एक्सपर्ट के मुताबिक रिफाइंड तेल में खाना बनाने में कोई भी बुराई नहीं है, पर ज़रूरी है कि आप हर कुछ समय में अपना तेल ज़रूर बदलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। कभी सोचा है कि छींकते वक्त आपकी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती हैं?
एक चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, अगली बार जब छींक आए तो आंखें खुली रखने की कोशिश करिएगा। बहुत मुश्किल होता है, जब भी हम छींकते हैं हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर दीपक शुक्ला ने। छींकते वक्त आपका चेस्ट एक्सपैंड करता है, यानी खिंचता है, आपके लंग्स में हवा भर जाती है और फिर आपको आती है भयानक छींक। आपको पता है इस छींक में लगभग 5000 ड्रॉपलेट्स होते हैं म्यूकस के, यानी बलगम टाइप की चीज़ के। अब इसमें कितने जर्म्स होते होंगे आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। और हाँ, जो हवा छींकते टाइम आपके मुंह से निकलती है उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। अब छींकते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप आपकी बॉडी ऐसा करती है, जैसे पलके झपकाना। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि जर्म्स आपकी आंखों में ना आए, इसलिए आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। पर ज़रूरी बात यह है कि आपकी आंखें उन मांसपेशियों में से एक हैं जो छींकते समय टाइट हो जाती हैं अपने आप। आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और इस वजह से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आप जो साबूदाने खा रहे हैं वो नकली तो नहीं, कहीं केमिकल से बने तो नहीं, ये कैसे पता करें। साबूदाना, इसे लोग व्रत में खूब खाते हैं, नाश्ते में भी खूब पसंद किया जाता है। पर आप जो साबूदाना खा रहे हैं क्या वो असली है? दरअसल आजकल बाजार में मिलावटी साबूदाना बहुत ज़्यादा मिल रहा है जो कि केमिकल से बना होता है। इन मिलावटी साबूदाने में सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग एजेंट और फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने हमें असली और नकली साबूदाने के बीच फ़र्क कैसे पहचाने ये बताया। पहला तरीका है च्यू टेस्ट। थोड़ा सा साबूदाना लें और उसे मुंह में रख कर कुछ देर तक चबाएं। अगर ये आपको किरकिरा महसूस होता है तो ये मिलावटी है, क्योंकि नेचुरल साबूदाना कुछ देर चबाने के बाद उसमें से स्टार्च निकलने लगता है और वो दांतों के बीच आपको चिपचिपा सा महसूस होता है, चिपकता है। साबूदाने को जलाकर देखने से भी मिलावट का पता चल जाता है। थोड़े से साबूदाने लें और आग में डाल दें, अगर वो फूलते हैं तो वो शुद्ध है और अगर नहीं तो उसमें मिलावट है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।